देखिए आज हम बात करेंगे कि जैल्डाल विधि द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा की गणना कैसे की जाती है। अब कहीं कहीं आपको जैल्डाल लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको कैल्डाल लिखा मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं जैल्डाल और कैल्डाल। देखिए दोनों चीजें सेम होती हैं, किताबों का तरीका होता है, कोई कोई किताब आपकी कैल्डाल लिखा दे देती है और कोई कोई आपका जैल्डाल लिखा दे देती है। अब देखिए बात करते हैं सवाल लगाने का तरीका क्या है। देखो सवाल कई तरीके से लगाया जा सकता है। अब अपना क्या तरीका है, बहुत ज्यादा सरल तरीका हम बताएंगे कैसे सवाल पढ़ लेते हैं और सवाल को पढ़ने के बाद सवाल लगाएंगे, क्योंकि जब तक सवाल पढ़ेंगे नहीं सवाल आएगा कैसे। तो 0.8 ग्राम कार्बनिक यौगिक का जैल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण करने पर उत्पन्न अमोनिया को 90 ml NY10H2SO4 में शोषित किया गया। बचे हुए अम्ल को पूर्ण उदासीन करने के लिए 51 ml NY30 NaOH की आवश्यकता हुई। यौगिक में नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा की गणना कीजिए। अब सवाल लगाते हैं। तो देखो जिस प्रकार सवाल लिखा है उस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लो। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं भी आता है तो भी हम बता देंगे और आपका विदाउट स्ट्रक्चर से भी ये सवाल लग जाएगा। तो आइए देखिए बात करते हैं। क्या है 0.8 ग्राम, तो लिख लो यहाँ पे 0.8 ग्राम। क्या है आपका कार्बनिक यौगिक, लिख लो कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक इसको क्या किया गया, जैल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण करने पर उत्पन्न अमोनिया NH3। देखिए जब कोई चीज घोली जाती है किसी में तो डबल तीर, और उससे कोई चीज निकाली जाती है तो सिंगल तीर, और अगर कोई चीज पूर्णतः उदासीन की जाती है तो तीर ऐसा चलता है, गोला निकाला और अगर कोई चीज को पूर्ण उदासीन किया तो तीर ऐसा आपका चलता है। उत्पन्न अमोनिया को 90 ml, कितना 90 ml, यहां भी लिख सकते हैं ऐसे NH3 90 ml NY10H2SO4 को शोषित किया गया बचे हुए अम्ल को पूर्ण उदासीन करने के लिए। तो उदासीन करेंगे हम ना, तो उदासीन जब करेंगे तो तीर इधर लगाएंगे। उदासीन करने के लिए 51 ml NY30 NaOH। अब देखो कोई चीज जब उदासीन की जाती है तो सूत्र क्या लगाया जाता है, N1V1 बराबर N2V2, ये सूत्र लगाया जाता है। तो यहां से पहले हम आयतन निकालेंगे। क्यों आयतन क्यों निकालेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन परसेंटेज का जो सूत्र होता है 1.4 नॉर्मलता, आयतन और W। तो यहां से हमें नॉर्मलता भी पता करनी है और आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन पता कर लेते हैं। आयतन देखो तो यहां से निकालेंगे N1 अगर V1 बराबर बात की जाए तो देखो इसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 90 इंटू 1/, तो ये कितना आएगा आपका 9। और इसकी अगर बात की जाए तो 51 और 1/30, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.7। तो 9 माइनस 1.7 आयतन निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा V बराबर, यहां पे देखो 0 और 1.7, तो ये आ जाएगा 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे बचा 8 में से 1 गया 7.3। ये क्या निकला आपका आयतन। अब देखो यहां से निकाले नाइट्रोजन परसेंटेज बराबर 1.4 गुणा नॉर्मलता इसकी कितनी है 1/10 1/30 1 इंटू आयतन इसका कितना निकाला हमने 7.3 और इसकी कितना है 0.8। इसको काटते हैं और आपका नाइट्रोजन परसेंटेज 12.77% निकल आएगा। इसी प्रकार से आगे भी आपको सवाल हम डालेंगे और तरीके अच्छे बताएंगे।